my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. Within I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you. With all my heart, I worship you. All I am within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, give you my soul. I will live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. सब कुछ नया हो गया, यानी सब कुछ भीतर में नया हो गया है। सब लोग मेरे साथ कहें, मैं नई सृष्टि हूं। भीतर में, मेरी आत्मा में पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। मैं भीतर में ऐसा हूं। परमेश्वर मुझे आशीषित देखता है। भजन संहिता 112 मेरी प्रोफाइल है। प्रभु मुझे ऐसे देखता है। मैं केवल सिद्ध नहीं देखता हूं, मैं असंभवताओं को देखता हूं। मैं केवल अपनी समस्याएं देखता हूं कि मैं कितना अच्छा नहीं हूं। मैं सिद्ध नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर देखता है कि पुरानी बातें बीत गई हैं और सब नया हो गया है। मैं अभी नई स्थिति और दशा में हूं इस समय। आमीन। अब फिर देखिए 2 कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है, वो नई सृष्टि है। सब लोग कहें नई सृष्टि। अब इस शब्द को हमें समझना होगा। नई सृष्टि का अर्थ है नए बनाए गए। देखिए फर्क है बनाए गए और पीढ़ी में। पहला मनुष्य आदम बनाया गया था, उसके बाद परमेश्वर ने नहीं बनाया, वो आदम से पैदा हुए। ठीक है, आदम और हव्वा से आदम बनाया गया। मेरे साथ निकाले उत्पत्ति अध्याय 1 कुछ पल के लिए, वचन 26। फिर परमेश्वर ने कहा, वचन 26, हम मनुष्य को बनाएं। सब लोग कहें बनाएं।
ये सृष्टि है। हम मनुष्य को बनाएं अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार, और वो अधिकार रखें। यानी प्रभु ने कहा ठीक है, मनुष्य को बनाएं। कोई मनुष्य नहीं है, हम मनुष्य को बनाएंगे। जबकि मनुष्य नहीं है तो वो पैदा नहीं हो सकते हैं, इसलिए मनुष्य को बनाया गया, रचा गया। ठीक है। फिर वचन 27, तब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। सब लोग कहे प्रभु ने बनाया। परमेश्वर ने कहा आओ बनाया, और मनुष्य को बनाया। मनुष्य वहां नहीं था, अब उसने मनुष्य को बनाया। ठीक है। यानी आदम बनाया गया, आदम रचा गया। उसके बाद सब जन्मे। हम बनाए नहीं गए, हम पैदा हुए हैं। हम आदम जैसे बनाए नहीं गए। लेकिन जब आदम ने पाप किया, उसने सारी मनुष्य जाति को पाप में गिराया, और फिर परमेश्वर को नई सृष्टि बनानी पड़ी, जहां उससे हमें सच में फिर से रचना पड़ा और फिर से बनाना पड़ा। वो यही बताना चाहता है। उद्धार के समय आपको क्या हुआ? यह इस तरह नहीं कि आप एक कार जिसे बहुत जगह डेंट लगे हैं, उसे बॉडी शॉप में लेकर गए कि कुछ करें, डेंट निकाले, पेंट करें, अच्छी दिखने दें। वो कहते हैं नई जैसे है, लेकिन नई नहीं है। यह है पुरानी कार, सुधार किया है। कुछ लोग सोचते हैं प्रभु ऐसा ही है, उसने उद्धार में यही किया है। बुरे मनुष्य को लेता है, जो पीता है, ये और वो करता है, जिसकी बुरी आदतें हैं, और जो भी हो, वो तुरंत इसी तरह सोचते हैं। और परमेश्वर मनुष्य को लेता है और उसे सही बनाता है। जैसे प्रभु ने रिफॉर्म स्कूल लगाया, मतलब उसने इन लोगों को रिफॉर्म स्कूल में रखा और इन्हें बदल दिया। सारे डेंट निकाल दिए, सारी गलत चीजें निकाल दी, और अच्छे से पेंट करके बिल्कुल नए जैसे बनाया। उद्धार की यह तस्वीर नहीं है। उद्धार के समय क्या हुआ? वहां सृष्टि हुई। हेलो, बाइबल यही कहती है, नया जन्म एक सृष्टि है। एक सृष्टि है। चाहे इसे नए जन्म के रूप में बताया गया है, फिर भी यह सृष्टि है। किस तरह की सृष्टि है? आदम के पहले कोई मनुष्य नहीं था, कोई मनुष्य जाति नहीं थी। इसलिए परमेश्वर ने आदम को रचा और मनुष्य का मुखिया बनाया। इस पृथ्वी पर नंबर 1 व्यक्ति के रूप में वो बनाया और रचा गया। अब ये यीशु मसीह जो हमें छुड़ाने और बचाने के लिए आया था, अब वो भी इसी तरह से करता है। अब उससे नई सृष्टि बनाना था। वो ये कैसे करता है? वो हमें नई सृष्टि बनाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आप मानो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थे, आप बिल्कुल नए हैं। बहुत से विश्वासी इस तरह से नहीं सोचते हैं। मुझे कैसे पता? वो ये सोचते हैं, वो हमेशा भूतकाल के बारे में कहते हैं। ओ भाई, मैं बड़ा पापी था। उन सारी चीजों के बारे में सोचते हुए मुझे अभी भी बुरा लगता है। मैं इतना भयानक आदमी था। हम हमेशा उसी के बारे में दोषी होते हैं, और वो तो बस खुद के बारे में इतना बड़ा बोझ लेकर चलते हैं हर समय। वो नई सृष्टि के बजाय अपने पुराने मनुष्यत्व के बारे में ज्यादा सोचते हैं। मैं यही कह रहा हूं, ठीक है? वो जो अब है उससे ज्यादा पहले के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो जो है वो अभी उनमें नहीं गया है। वो क्या है इसके बारे में कभी नहीं सोचते। ये कभी उनके दिल में नहीं गया है। वो कितने अयोग्य इसी पर मजबूत हैं। उनका दिल अयोग्यता पर स्थापित है। कहते हैं ओ मैं इतना अयोग्य हूं। आप कैसे हैं? मैं तो पापी हूं भाई, मैं इतना अयोग्य हूं, मैं इतना अयोग्य हूं भाई। मैं उनसे कहता हूं इतना अयोग्य होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु आकर आपके लिए मरा है। लेकिन वो इतने डटे और स्थापित है उस अयोग्यता पर। वो उस अयोग्यता पर मजबूती से स्थापित हैं कि वो कैसे कुछ नहीं और बेकार है, धूल है, ये सब। जब आप नई सृष्टि के बारे में सच्चाई से जानते हैं तो समझ ले कि क्या हुआ है। जब आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करते हैं, जब परमेश्वर का आत्मा आप पर मंडराता है, जैसे पृथ्वी पर मंडरा रहा था। पृथ्वी को बनाते समय सब अंधकार और गड़बड़ी में था। परमेश्वर का आत्मा आया और जल पर मंडरा रहा था, बाइबल कहती है।
तब परमेश्वर ने कहा कि ज्योति हो, तब सब क्रम में आया और फिर मनुष्य बनाया गया। इसी तरह से वही परमेश्वर का आत्मा आप पर किसी दिन आता है, आप में काम करता है और आपको मसीह के पास लेकर आता है। ये नए जन्म का काम है और इसे बाइबल में नई सृष्टि कहा गया है। ये इस तरह से बताया गया है क्योंकि बाइबल चाहती है, परमेश्वर चाहता है कि आप इसे समझ ले कि क्या हुआ। आप नई सृष्टि हैं। नई सृष्टि जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थी, अब अस्तित्व में है। आपका भूतकाल नहीं है, ये नया जीवन है। आप नई शुरुआत में हैं, ये बिल्कुल नया है। आप अपने बैग नहीं लाते, अतिरिक्त बैग, और उसे मसीह जीवन में लेकर नहीं चलते। देखिए, इसी कारण लोगों की प्रार्थना शायद काम नहीं करती है, क्योंकि वो दोषी महसूस करते, शर्म में होते हैं, उनमें अधर्मी होने की भावना होती है कि वो पापी हैं। ये हमेशा होती है, इसलिए वो भरोसे से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। उनका विश्वास काम नहीं करता और इसलिए वो उसके साथ आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वो ये सब लिए चलते हैं। इसलिए जब लोग यहां चर्च में आते हैं और यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, हम तुरंत ही उन्हें सिखाना शुरू करते हैं कि वो कैसे नई सृष्टि हैं। कोई भूतकाल नहीं रहा, सब मिटाया गया, चला गया, पुरानी बातें बीत गई, सारी चीजें नई हो गई हैं। नई, सब कुछ नया हो गया है। अब ये आपके दिल में और मन में उतरने पाए, दिल में स्थापित होने पाए। आप इसके साथ क्या करते हैं? बाइबल कहती है कि सब कुछ नया हो गया है और सब नया हो गया है। क्या आप इसे दिल में रखते हैं? क्या आपने पुरानी चीजें निकाल दी हैं? क्या इसे दिल से निकाल दिया है? इसे दिल से निकाल दिया है? क्या इसे मन से निकाल दिया है? क्या इसे अपने सिस्टम से निकाल दिया है? इससे पीछा छुड़ा लिया? आपका डर और संदेह और चिंता, कमजोरी जिसका संबंध है उन चीजों से जो पहले आप में काम करती थी, क्या आप पुरानी चीजों को रहने दे रहे हैं? आपका दिल उसमें स्थापित है, इसलिए वो वहां है, इसलिए आप अयोग्य महसूस करते हैं, आप इसलिए कमजोर हैं, इसलिए सामर्थ्यहीन महसूस करते हैं, क्योंकि आपने समय नहीं लिया कि नई सृष्टि की सच्चाई आपके दिल में रख लें। आपने इस पर मनन करने के लिए समय नहीं निकाला। आपने समय नहीं निकाला कि इसे अपने मन की कल्पना में रख दें। इसे कैसे करें? इसे लेकर अपने मन में रखें। अपने मन को कल्पना करने के लिए कुछ दे। ये विचार अपने मन में डाले, प्रभु का वचन ले जो कहता है कि उसके घर में धन और संपत्ति होगी, सीधे लोगों का वंश आशीष पाएगा, धर्मी और उसका वंश आशीषित है। बाइबल कहती है कि वो बुरा समाचार सुनने पर भी नहीं डरता, बुरी खबर से भी वो अटल रहेगा, क्योंकि उसका दिल स्थापित है। इन बातों को लेकर आप अपने दिल में रखिए। खुद को देखें कि आप अटल हैं, निडर हैं और निश्चित हैं, और आप प्रभु के वचन पर स्थापित हैं। क्या आप ये करते हैं? देखिए, जब ये करेंगे, मैं गारंटी दूं कि जब आप ऐसा करेंगे तो इन विचारों को लेकर अपनी कल्पना में डालेंगे। लोग जाकर बिस्तर पर लेटते हैं और दीवार को देखते हैं और कुछ कल्पना करते हैं। किसी ने कहा कि मेरी नौकरी चली गई है, खैर अगर नौकरी चली भी जाए तो बहुत सी मिल जाएगी। आमेन। ऐसा क्यों नहीं सोचते? कंपनी बंद हो जाएगी भाई, आप अपनी कंपनी खोल दें, यह संभव है। आप अपने मन में क्यों परेशान हैं? प्रभु के साथ आप सब कर सकते हैं। आपकी कंपनी बंद होगी इसलिए आप भूखे नहीं मरेंगे, नहीं। आप नई सृष्टि हैं, परमेश्वर आपके साथ है, पुरानी बातें बीत गई, सब नया हो गया है। प्रभु के साथ खड़े हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको जवाब मिलता है। वो मुझे घर से निकालने के बारे में कह रहे हैं, भाई मकान मालिक कठोर है, चिल्लाते हैं, प्रभु की स्तुति, आप मकान ले लें, आप जाकर खरीद लें और मालिक बन जाएं। क्यों किराएदार रहें? आमीन। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? देखिए, क्योंकि आप बस बैठते हैं या लेटकर दीवार क्यों देखते हैं? ओ ये मकान मालिक, मुझे इससे नफरत है, बॉस से नफरत करता हूं, कंपनी से नफरत करता हूं, इनसे नफरत करता हूं, पता नहीं कब मैं इनसे आजाद हो जाऊंगा। दोस्तों, मैं गारंटी दूं, आजाद नहीं होंगे। आप तब तक आजाद नहीं होंगे जब तक प्रभु का वचन लेकर उसे अपने सामने नहीं रखेंगे और कहेंगे कि प्रभु ने कहा है मैं आशीषित हूं। प्रभु का वचन कहता है मैं बुरी खबरों से नहीं डरता। चाहे कितने भी लोग अर्थव्यवस्था, काम और कंपनी के बारे में कुछ भी कहें, अपने हाथों के कामों के बारे में सब, और ये सब जो भी कहें, इन दिनों में सब लोग कुछ कहते हैं। बाइबल कहती है कि मैं अटल रहूंगा, क्योंकि मेरा दिल मजबूती से प्रभु पर भरोसा रखता है।
इसलिए मैं प्रभु की प्रतिज्ञाओं को लेकर इसे मेरे सामने रखूंगा और इस पर सोचूंगा और मनन करूंगा, और मैं खुद को देखूंगा कि मैं ऐसे हूं, मैं सफल हूं और संपन्न हूं, आशीषित हूं और दूसरों के लिए आशीषित हूं। मैं खुद को अच्छा, चंगा और आशीषित देखूंगा। हेलो, समझ रहे हैं ना? जब आप ऐसा करेंगे मेरे दोस्तों, आपका दिल अपने आप स्थापित हो जाएगा। और फिर जब ऐसा कुछ आता है तो आप कहेंगे ठीक है, उन्हें बंद होने दो, क्योंकि मेरे पास अच्छा जवाब है। प्रभु ने मेरे लिए कुछ अच्छा बेहतर रखा है। मैं बेहतर की ओर आगे बढ़ूंगा। यह ऊपर उठने का समय है। मैं नीचे नहीं जाऊंगा। मैं नीचे नहीं जाता, लेकिन ऊपर जाता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो मेरे लिए सब संभव करता है। देखिए, तब डर जाता है, चिंता जाती है, परेशानी जाती है, बोझ जाता है, निराशा चली जाती है, वो सब चले जाते हैं और आप प्रभु की स्तुति और आराधना करने लगते हैं, गीत गाकर प्रभु की महिमा करते हैं। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर यह आपके दिल में स्थापित हो चुका है तो यह वास्तविकता होगी। जो भी आपकी कल्पना में है, जो भी आपके दिल में है, जो भी आपके कल्पना में होगा वो दिल में होगा, और जो आपके दिल में स्थापित होगा वो वास्तविकता होगी। अगर आप अपना दिल डर में रखेंगे, शक में और चिंता में रखेंगे, तो आपको यही मिलेगा। जो भी हो, देखिए अय्यूब कहता है कि मैं जिससे डरता था वही मुझ पर आ पड़ा है। ओ, मैं भी ये बता सकता था। बेचारे के पास बाइबल नहीं थी, किसी प्रचारक ने नहीं बताया था, लेकिन बहुत से प्रचारकों ने मुझे यह प्रचार करके बताया और मैं समझ गया। मैं जिससे बहुत डरता हूं वही मुझ पर आ जाएगा, यह पक्का है। आमीन। माफ करना, समय खत्म हो रहा है। अगले प्रोग्राम में इसके बारे में देखेंगे। आइए हम खड़े हो जाएं। हालेलुया। सब लोग अपने हाथ उठाकर मेरे साथ कहे, मैं नई सृष्टि हूं। बिल्कुल नहीं, पहले अस्तित्व में नहीं था। नई सृष्टि। परमेश्वर ने मुझे बनाया। परमेश्वर जिसने आदम को बनाया था, परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया था, उसने नया मनुष्य बनाया है। वो मैं हूं। मेरा भूतकाल चला गया, पुरानी बातें बीत गई, सब नया हो गया है। ये नया है। मेरा दिल नया है। मैं अपना दिल स्थापित करता हूं प्रभु के वचन में। मैं अपने दिल को प्रभु के वचन में रखता हूं, और जो भी प्रभु कहता है वो मैं पाऊंगा। मैं आशीष पाऊंगा, मैं शांति पाऊंगा, मैं सफलता पाऊंगा, मैं विजय पाऊंगा। मेरे जीवन के हर क्षेत्र में मैं अपना दिल स्थापित करता हूं इन चीजों में। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। स्तुति हो यीशु, प्रेमी दयालु स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में हम आते हैं। तेरे वचन के लिए धन्यवाद। हमारे दिल से बात करने के लिए धन्यवाद। हमें सिखाने के लिए धन्यवाद पिता। अब से आगे और जैसे हम मसीह जीवन शुरू करते हैं, तो हमें पहला काम पहले करना चाहिए कि अब से हम किसी को शरीर में नहीं जानेंगे। हम खुद को शरीर में नहीं जान सकते। हम खुद को शरीर में नहीं जान सकते और न यीशु को शरीर में जान सकते हैं। हमें खुद को वचन में जानना होगा। वचन के द्वारा हमें यीशु को वचन में और वचन के द्वारा जानना होगा। हमें वचन का व्यक्ति होना है। हमारे जागने के समय हमारे विचार वचन से भरे होने चाहिए। हमारे सोने के समय हमारे विचार वचन से भरे होने पाएं। हमारी परेशानी और समस्या का सामना करते हुए हमारे दिल, हमारे विचार और कल्पना में जो है केवल वचन के विचार भरे होने पाएं। कभी डर से न भरे, कभी चिंता से न भरे, लेकिन वचन से भरे। हम किसी मनुष्य को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। हम शरीर के अनुसार कुछ नहीं जानेंगे। हमारी कोई भी परिस्थिति शरीर के अनुसार नहीं होगी, लेकिन प्रभु के वचन से होगी। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये सच्चाई इन लोगों के दिल में महानता से उतरने पाए और ये इन लोगों के लिए सामर्थ्य प्रकाशन होने पाए। ये इनके लिए दिल में क्रांति लाएं, ताकि ये खुद को जैसे देखते हैं वैसे देखने न पाए, शारीरिक रूप में, मानसिक और शारीरिक रूप में, लेकिन ये खुद को वैसे देखें जैसे प्रभु इन्हें देखता है।
जैसे प्रभु इनके बारे में कहता है। मेरी प्रार्थना है कि ये सब इसमें दिलचस्पी ले। वो जो देखते हो उसमें नहीं, लेकिन उससे ज्यादा दिलचस्पी ले। प्रभु का वचन क्या कहता है इसमें दिलचस्पी ले, क्योंकि वो ज्यादा वास्तविक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वास्तविकता पूरी हो। भजन 112 ये वास्तविकता है जिसे हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं कि परेशानी और समस्याएं और बीमारी और कमी और घटी और असफलता जिसे हम अभी देखते हैं, हम इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भजन संहिता 112 की वास्तविकता हमारे जीवन की वास्तविकता हो जाए। ये समझने में हमारी मदद कर कि इसे कैसे वास्तविकता बनाएं। ये समझने में हमारी मदद कर कि कैसे परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में हम लेकर आएं, ताकि जीवन बदल जाए, परिवार बदल जाए, लोगों के हाथों का काम आशीष पाए। ये प्रतिदिन जैसे जाते हैं तो ये परमेश्वर की दृष्टि से इसे देखे, प्रभु के विवरण से, प्रभु के वचन से। वचन कहता है कि तू अपने भंडार खोलेगा, स्वर्ग के झरोके खोलेगा कि उंडेल दे, कि सही समय पर बारिश उंडेल दे, ताकि हम उधार न ले लेकिन उधार दे। हम पूछ नहीं सिर होंगे, नीचे नहीं ऊपर होंगे। लोग इसके साथ काम पर जाएं, इस विचार के साथ अपनी दुकान और व्यापार शुरू करें। वो इस प्रोफाइल को देखें, वो इसे अपनी कल्पना में रखें प्रतिदिन, हर एक दिन, और इसे वास्तविकता होते देखें अपने जीवन में। जैसे इस जगह से जाते इन्हें आशीष दे, वचन और पवित्र आत्मा की संगति इनके साथ होती रहे। इन्हें आकार दे, ऐसा व्यक्ति बना जैसे तू हमें परमेश्वर के वचन में देखता है। तुझे सारी महिमा, स्तुति और आदर देते हैं और यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते, आमीन। To our God, every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Come on, everybody. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is due our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is due our God. Every praise
every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God.